हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम अगहन मास में श्री कृष्ण भगवान और माता रुक्मिणी जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मिणी था, जो कि समकालीन राजकुमारियों में सर्वाधिक सुंदर और सुशील थी। उनसे विवाह करने के लिए अनेक राजा और राजकुमार आए दिनों विदर्भ देश की राजधानी की यात्रा किया करते थे। उन दिनों कृष्ण भगवान के रूप, सौंदर्य, गुणों और पराक्रम की गाथाएं समस्त भरत खंड में गूंज रही थी। राजकुमारी रुक्मिणी अपनी किशोर अवस्था से ही कृष्ण के संबंध में सुनती चली आई थी, इसलिए उनके मन में कृष्ण के लिए एक विशिष्ट स्थान बन गया था। फिर जब वह युवती बन गई तो उन्होंने अनुभव किया कि तीनों लोक में कृष्ण से श्रेष्ठ वर उनके लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मन ही मन कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान लिया। रुक्मिणी के पिता और माता भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की मित्रता शिशुपाल और जरासंध जैसे उन राजाओं के साथ थी जो कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उन राजाओं को कृष्ण के हाथों कई बार पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझ नहीं पाई थी। जब रुक्मी को यह पता चला कि उसकी बहन कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है और उसके माता पिता भी इससे सहमत हैं, तो उसने एक दिन राजसभा में घोषणा कर दी कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह चीदी देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने पिता भीष्मक को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने उसकी घोषणा का विरोध किया तो वह उन्हें राज सिंहासन से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेगा और फिर जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य जाने की तो उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता अपनी प्रजा के कल्याण की थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि रुक्मी के राजा बनते ही राज्य का वही हाल होगा जो शिशुपाल और बाणसुर जैसे अत्याचारी और निरंकुश राजाओं के राज्य की है। यह सब सोचकर उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मी ने उसी समय कुलपुरोहित से विवाह की तिथि निश्चित कराई और शिशुपाल के पास संदेश भिजवा दिया कि वे अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आएं और राजकुमारी रुक्मिणी को विवाह कर ले जाएं। जब रुक्मिणी को अपने बड़े भाई की इस करतूत का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उन्हें मन ही मन में कृष्ण को अपना पति मान लिया था और यह आर्य कन्याओं के धर्म के विरुद्ध था, जिसे वह पति के रूप में वर्ण कर ले उसके होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पति नहीं बना सकती। सोच विचार करने के बाद उसने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि वह द्वारिका में कृष्ण के पास जाएं और उन्हें यह संदेश दे दें कि रुक्मिणी वर्षों पहले से उनको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हैं, लेकिन उनका बड़ा भाई रुक्मी बलपूर्वक उनका विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। इसलिए कृष्ण आए और उनका हरण करके ले जाएं। यदि वह ना आए तो वह अपने प्राणों का अंत कर देंगी। रुक्मिणी का संदेश लेकर ब्राह्मण उसी समय द्वारका की ओर चल दिए और कुछ दिनों बाद द्वारका पहुंच गए। जब कृष्ण को उस ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी का संदेश मिला तो कृष्ण ने उन्हें वचन दे दिया कि भले ही शिशुपाल, जरासंध आदि राजाओं की विशाल सेनाओं से उन्हें भीषण युद्ध क्यों न करना पड़े, वह उसे उन सब के बीच से उठा ले जाएंगे। कृष्ण ने उसी समय अपने सारथी को रथ तैयार करने की आज्ञा दी और ब्राह्मण को साथ लेकर कुंडनपुर की ओर चल पड़े। कृष्ण के जाते ही बलराम को उनके कुंडनपुर जाने की सूचना मिल गई। उन्होंने यादवों की सेना की एक शक्तिशाली टुकड़ी को अपने साथ चलने का आदेश दिया और द्वारिका से इतनी तेजी से प्रस्थान किया कि वह भी सेना सहित कृष्ण के पीछे पीछे ही कुंडनपुर पहुंच गए। कृष्ण और बलराम के पहुंचने से पहले ही शिशुपाल अपने साथी राजाओं की विशाल सेनाओं के साथ कुंडनपुर पहुंच चुका था। शिशुपाल के मित्र जरासंध, शाल्व, पौंड्रक, दंत, वकव और विदुरथ आदि अनेक राजाओं की सेना बारात में सम्मिलित थी। विवाह के दिन सुबह ही परंपरा के अनुसार रुक्मिणी अपनी सहेलियों तथा अन्य महिलाओं के साथ गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर बनाए गए मंदिर में पूजा करने गई। रुक्मिणी के संदेशवाहक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को इस बात का पता चल चुका था
इसलिए वह रथ लेकर मंदिर के पीछे पहुंच गए। पूजा करने के बाद रुक्मणी जैसे ही मंदिर से निकली, कृष्ण ने उन्हें उठाकर अपने रथ में बैठा लिया। रुक्मणी के साथ आए सैनिक देखते ही रह गए। जब शिशुपाल और उसके साथी राजाओं को रुक्मणी का हरण का समाचार मिला तो वे अपनी अपनी विशाल सेना लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए चल दिए। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी भी अपने चारों भाइयों और अपनी सेना के साथ कृष्ण के पीछे पीछे चल दिया। नगर से कुछ दूर निकलते ही यादवों की सेना दिखाई देने लगी। अपने पीछे आती हुई सेनाओं को देखते ही बलराम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आक्रमणकारी सेनाओं को खदेड़कर भगा दो। यादव सेना के सैनिकों ने पलटकर आक्रमणकारी सेनाओं की भीषण बाण बरसाकर उत्तर देना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते भीषण संग्राम होने लगा। यदुवंशियों की सेना ने शिशुपाल, जरासंध और उनके साथी राजाओं की विशाल सेनाओं पर इतनी भयंकर बाण वर्षा की कि वे सिर पर पांव रखकर भागने लगी। अपनी सेनाओं का संहार होते और उन्हें भागते देख शिशुपाल और उसके साथी राजा भी अपने प्राण बचाकर भाग गए। शिशुपाल और उसके साथी राजाओं की सेनाओं को पीठ दिखाकर भागते देख रुक्मी की क्रोध की कोई सीमा ना रही। वह अकेला ही कृष्ण का पीछा करने लगा। कृष्ण रुक्मी से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब रुक्मी ने अपशब्द कहे, उन पर आक्रमण कर दिया तो विवश होकर कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने पलक झपकते ही रुक्मी के रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। रुक्मी भी उनके बाणों से घायल हो गया। कृष्ण ने तलवार संभाली और झपट कर रुक्मी को पकड़ लिया और उसी के उत्तरी से उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसके सिर तथा दाढ़ी मूछों के बाद जगह जगह से मुड़कर उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी यह प्रतिज्ञा करके कृष्ण से युद्ध करने चला था कि अगर वह अपनी बहन रुक्मणी को कृष्ण के हाथों से छुड़ा कर नहीं लाया तो कुंडनपुर में नहीं लौटेगा। बलराम के कहने पर जब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया तो वह अपने बच्चे कुछ सैनिकों को लेकर एक निर्जन प्रदेश में चला गया और वहीं नया नगर बसाकर रहने लगा। कृष्ण रुक्मणी को लेकर विजय यादव सेना के साथ द्वारकापुरी लौट आए, जहाँ विधि पूर्वक उनका विवाह रुक्मणी जी के साथ कर दिया गया। तो ये मार्गशीर्ष मास की कथा थी, जो कि कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी जी की थी, क्योंकि अगहन का मास यानी मार्गशीर्ष का मास श्री कृष्ण जी के लिए ही होता है, उन्हीं को समर्पित होता है। तो यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी श्री कृष्ण भगवान एवं माता रुक्मणी के विवाह की कथा का श्रवण कर सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।